बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिस पे हम केबी के टेक्स्ट बुक बोर्ड एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आज एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर और बुक पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप केबी के टेक्स्ट बुक बोर्ड को यूट्यूब पर क्या करते हुए सॉल्व करते हुए देख रहे हैं और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फायदा हासिल करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू प्लस 3 आयोटा। तीन कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। इन तीनों कम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या करने, वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या है कि इसको हम पार्ट ए कह देते हैं, z1 प्लस z1 को ब्रैकेट के बाहर z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, अब z1 और z2 को ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्लोज प्लस z3 ये आपके पास है। और जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो ये इसी तरह लिखेंगे, जस्ट उसमें आप एडिशन की जगह आपके पास सिंबल जो होगा, वो साइन जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन, z1 डॉट z2 डॉट z3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू z1 डॉट z2 ब्रैकेट क्लोज इनटू z3 आपके पास। ठीक, तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जो गिवन है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। आपके पास इसके लिए गिवन क्या है, गिवन आप यहाँ पे लिखते हैं कि z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सही, तो पहले हम a को सॉल्व करते हैं और a आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इनको ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ पर z1 प्लस z2 इंटू आपके पास प्लस z3 आपके पास। क्लियर। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जरिए से। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं z2 प्लस z3। तो z2 आपके पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस z3 आपके पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। तो जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 + 2 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो z2 प्लस z3 आपके पास क्या बन जाएगा, 3 से 2 गया तो प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। नाउ अब हम इनके साथ ये यहाँ पर क्या प्लस विद z1 है, ये दोनों एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हुआ। इसको हम प्लस करेंगे किसके साथ, z1 के साथ। तो एज अब क्या लिखते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3। z1 आपके पास क्या है, -1 प्लस आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस z2 प्लस z3, उससे हमारे पास क्या आया है 5 प्लस आयोटा। इनको ऐड कर लेते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ -1 प्लस 5 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। यहाँ पर z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 5 - 1 तो 4 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम आई से यानी इक्वेशन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड क्या है ये, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखें कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस z3। तो पहले हम क्या करेंगे, z1 और z2 को ऐड करेंगे।
z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 आपके पास -1 प्लस आयोटा प्लस z2 आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा. So z1 plus z2 is equal to -1 plus 3 plus iota minus 2 iota. So z1 plus z2 is equal to 3 minus 1, 2 of minus 2 plus iota है तो माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा. नाउ अब आप क्या करते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं किसको, z3 को. तो इस तरह राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एडिशन z1 प्लस z2 और प्लस आपके पास z3. तो z1 प्लस z2 2 माइनस आयोटा प्लस z3 आपके पास क्या है, वो है 2 प्लस 3 आयोटा. तो z1 प्लस z2 और प्लस z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा. तो z1 प्लस z2 और प्लस z3 इज इक्वल टू 2 2 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 से 1 माइनस तो प्लस 2 आयोटा. ये आपका राइट हैंड साइड भी आ गया है. ठीक, इसको 2 कहें. अब आप यहां पे लिखते हैं कि एज वी कैन सी, क्या नजर आ रहा है आपको, फ्रॉम 1 एंड 2 ये नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड 4 प्लस 2 आयोटा एंड 4 प्लस 2 आयोटा जो हमें ये बताता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 और प्लस z3. ये भी आपके पास 4 प्लस 2 आयोटा आ गया है आपके पास और इज इक्वल टू ये भी आपके पास 4 प्लस 2 आयोटा. तो ये है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक, ये होल्ड करती है और हमारे पास इसका रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है. अब हम आते हैं इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. ठीक है जी, जो बी है हमारे पास, तो बी आप देखें वहां पर क्या है कि z1 इंटू z2 इंटू z3, z1 z2 और z3 को ब्रैकेट में क्लोज और दूसरी साइड पे हम z1 और z2 को ब्रैकेट में क्लोज इंटू z3 को बाहर. तो इसको भी सॉल्व करेंगे बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो आपके पास क्या है, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, z1 इंटू z2 इंटू z3 है आपके पास. पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, z2 इंटू z3. तो z2 आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा इंटू z3 आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा. अब मल्टीप्लीकेशन है z2 इंटू z3 इज इक्वल 3 2 जा 6 3 3 जा 9 आयोटा 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 तो माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर. सो z2 इंटू z3 इज इक्वल टू 6 9 माइनस 4 तो आपके पास प्लस 5 आयोटा माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाता है. तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, z2 इंटू z3 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 5 आयोटा. सो z2 इंटू आपके पास z3 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा. अब हम इसके साथ इन दोनों की प्रोडक्ट के साथ क्या करेंगे, z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है. तो नाउ अब आप लिखते हैं कि z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू आपके पास क्या है z1 माइनस 1 प्लस आयोटा और 12 प्लस 5 आयोटा. सो z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 आयोटा तो माइनस 12 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 आयोटा 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर. क्लियर. सो आपके पास z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू माइनस 12 और 12 से आपके पास 5 माइनस हो जाता है तो क्या आता है प्लस 7 आयोटा आपके पास. ठीक, यहां पर आपके पास क्या हो जाता है प्लस आपके पास ये बन जाता है 5 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1. सो z1 इंटू z2 इंटू आपके पास क्या है z3 इज इक्वल टू ये माइनस 12 और माइनस 5 और प्लस 7 आयोटा.
तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू -17 -7 +7 आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए बन जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का। अब इसका हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए, अच्छा जी, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में है इंटू Z3 ब्रैकेट से बाहर है। तो इसके ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई, तो Z1 -1 प्लस आयोटा, Z2 आपके पास 3 -2 आयोटा है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z1 इंटू Z2, तो -1 मल्टीप्लाई 3 -2 आयोटा, तो -3 +2 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई तो +3 आयोटा प्लस -2 आयोटा स्क्वायर। सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू -3, ये ऐड हो जाएंगे +5 आयोटा -2 इंटू -1। सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू -3, ये ऐड हो जाएंगे आपके पास +2 और +5 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये आपके पास रियल आपके पास क्या बन जाएगा, -1 +5 आयोटा। अब इसके साथ हम Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू -1 +5 आयोटा मल्टीप्लाई विद 2 +3 आयोटा आपके पास। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2 + 3, तो -2 -3 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा, तो आपके पास 10 आयोटा, 5 2s are 10, और आपके पास क्या बन जाता है, +15 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास लिखते हैं कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10 - 3, तो -2 +7 आयोटा और +15 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह। सो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू -2 -15 +7 आयोटा। सो आपके पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू -17 +7 आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन बी राइट हैंड साइड आ जाता है। नाउ यू कैन सी, now we can see from what, from equation A and B, left hand side is equal to right hand side। ये आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों आपको क्या नजर आ रहे, इक्वल नजर आ रहे। तो इसके मुताबिक हम कहते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू आपके पास Z3, इससे भी आपके पास -17 +7 आयोटा, और इससे भी आपके पास -17 +7 आयोटा। तो इस तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको इन क्वेश्चंस की स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही होगी। ये सिर्फ हम ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, असल में जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं वो आगे आने वाले भी हैं, ये भी रिलेटेड है टू योर एग्जामिनेशन। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम।